हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है अनदर पी बियॉन्ड द पॉइंट। एंड उसमें हम कवर करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक अ क्विक रिकैप ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है अ क्विक रिकैप ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो जिसमें कि हम डेसिमल्स के बारे में फिर से क्विक रिकैप करेंगे, यानी कि फिर से एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप जैसे आप जानते हो कि डेसिमल्स होते क्या हैं, ये आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था। ठीक है, चैप्टर ओवरव्यू के टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हमें पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा मैंने हिंट दे दिया था आपको। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक में, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्विक रिकैप ऑफ डेसिमल्स। रिकॉल दैट डेसिमल्स आर द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें ये बोला गया है कि डेसिमल्स को रिकॉल करने के लिए आर द नेचुरल एक्सटेंशन, जो कि नेचुरल एक्सटेंशन होते हैं किसका, इंडियन प्लेस वैल्यू का। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू का नेचुरल के एक्सटेंशन होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या कि डेसिमल फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आया ये। अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इंडियन प्लेस वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, उसका नेचुरल एक्सटेंशन होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, डेसिमल फ्रैक्शंस में। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो ये 10 और 100 क्या होता है, हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू होती है, जिसको हम किसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे कि 1/10 फ्रैक्शन आपको पता ही है, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो हमारे क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे फ्रैक्शंस के फॉर्म में इंडियन प्लेस वैल्यू आपको पता है, जो टेंस, 100, थाउजेंड्स, 1000 ये सारी क्या होती हैं हमारी, क्या होती है, ये सारी हमारी डेसिमल इंडियन प्लेस वैल्यू होती हैं। जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ठीक है, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, प्लेसेस होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 27.53, ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 हमारा किस प्लेस में है, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, 2 हमारा किस प्लेस में है, टेंस प्लेस में है। ठीक है, 7 हमारा वंस प्लेस में है। ठीक है, ये 10th प्लेस में है और ये 100th प्लेस में है। ठीक है, इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसको आप यूनिट प्लेस भी बोलते हो, इसलिए 7 यूनिट्स बोला है, या फिर 7 वंस भी बोल सकते हो। 5 जो है 10th प्लेस में है और 3 क्या है, 100th प्लेस में है। ठीक है, तो अब समझ में आया, ये वंस होता है, ये टेंस होता है। ठीक है, ये टेंस होता है, सॉरी ये 2 क्या है, टेंस होता है, और 7 क्या होता है, वंस प्लेस में है। ठीक है, मतलब डेसिमल के पहले वाले नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे वंस, टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स इस प्लेस में होते हैं, और बाद वाले नंबर मतलब इसके बाद वाले ये क्या है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ये बाद वाले नंबर किस में आ जाते हैं, हमारे डेसिमल के नंबर के बारे में। मतलब कि अगर हम बात करें 5 क्या है हमारा, 5 जो है हमारा 10th प्लेस में है। ठीक है, 3 क्या है, 100th प्लेस में है, 100th। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है हमारा वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रैक्शंस। हमने पहले भी जान चुका है और हम पढ़ भी चुके हैं कैसे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन विद डेसिमल। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे परफॉर्म करने, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं डेसिमल के साथ। ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो यू विल सी दैट द प्रोसीजर फॉर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग डेसिमल्स आर नेचुरल एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भी
मल्टीप्लाइंग और जो भी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग होती है, जो डेसिमल का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो नेचुरल एक्सटेंशन होता है, ठीक है, फॉर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को आप डिवाइड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो जोनाली एंड पल्लवी प्ले अ गेम, ठीक है, जोनाली एंड पल्लवी जो है गेम खेल रही हैं। जोनाली सेज अ फ्रैक्शन, जोनाली फ्रैक्शंस कहती है, एंड पल्लवी गिव्स द इक्विवेलेंट डेसिमल, ठीक है। जोनाली यहाँ पर फ्रैक्शंस बोल रही है और पल्लवी क्या कर रही है, पल्लवी उसको क्या कर रही है, पल्लवी उसको इक्विवेलेंट डेसिमल दे रही है, मतलब पल्लवी उसका जो रिप्लाई कर रही है वो किस में कर रही है, वो डेसिमल में रिप्लाई कर रही है, ठीक है। तो राइट पल्लवी आंसर इन द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पर हमें जो यहाँ पर दिया है ब्लैंक स्पेस, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पल्लवी के आंसर्स जो है फिल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है जोनाली बार बार फ्रैक्शंस देती जा रही है क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, फ्रैक्शंस उसको देती जा रही है, किसको, पल्लवी को, और पल्लवी उसका आंसर किस में दे रही है, डेसिमल के फॉर्म में। तो जोनाली गोज टू द मार्केट टू बाय स्पाइसेस, ठीक है, जोनाली जाती है मार्केट स्पाइसेस खरीदने के लिए, मसाले यानी। शी परचेसेस 50 ग्राम ऑफ सिनेमन, ठीक है, 50 ग्राम उसने सिनेमन यानी कि इलायची खरीदी, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ क्यूमिन सीड्स, ठीक है, 100 ग्राम उसने क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा खरीदा, एंड 25 ग्राम ऑफ कार्डमम, ठीक है, 25 ऑफ कार्डमम खरीदा, ठीक है, एंड 250 ग्राम ऑफ पेपर, ठीक है, 250 ग्राम ऑफ ब्लैक पेपर या फिर पेपर खरीदा, ठीक है। एक्सप्रेसेस ईच ऑफ द क्वांटिटीज इन किलोग्राम्स बाय राइटिंग देम इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस एज वेल एज डेसिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जितनी भी क्वांटिटीज दी गई हैं उसको क्या करना है, उसको किलोग्राम्स में लिखना है। ये सभी क्या ग्राम्स में दी गई हैं, इनको किलोग्राम्स में लिखना है एंड उसमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, फ्रैक्शन में फॉर्म में लिख के फिर उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करना है। द फ्रैक्शंस जोनाली गेव पल्लवी हैव डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, ठीक है। ये फ्रैक्शंस उन्होंने जोनाली ने क्या किए, जोनाली ने ऐसे कुछ फ्रैक्शंस दिए जैसे कि 10, 100, 1000, ये सारे क्या है डिनोमिनेटर में उसने फ्रैक्शंस दिए, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें तो 3/10 जितने जीरो मतलब उसके पहले हमको पॉइंट लगा देना है। 2 जीरो हैं, ठीक है, मतलब 2 वैल्यू के पहले पॉइंट लगाना है, मतलब ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 04.0, ठीक है, 2 वैल्यू के पहले पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 जीरो यानी कि 3 वैल्यू के पहले पॉइंट लगा देना है सिंपली। ये 6, 7 हमने लिख ही दिया, 0, ठीक है, 3 वैल्यू के पहले हमने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2 जीरो हैं यानी कि 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देना है, एज इट इज उतार दो 457, ठीक है, और 2 वैल्यू के पहले मतलब कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2 जीरो हैं, दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 वैल्यू के पहले आएगा, तो ये एज इट इज 71 उतार दिया, यहाँ पर उसके 2 वैल्यू के पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 43/100 दिया है, तो यहाँ पर भी 2 जीरो दिए हैं नीचे, मतलब कि 2 जीरो यानी कि 2 वैल्यू के पहले, दैट मीन्स कि 43 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब ये 9/100 यानी कि 2 नंबर ले लिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। कोई भी नंबर अगर दिया है आपको, अगर यहाँ पर जैसे 67/1000 दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर दिए थे, ठीक है, बट नीचे क्या था, 1000 था, ठीक है। तो जब 1000 दिया होता है यानी कि 3 वैल्यू के पहले हमें 0 पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। तो 3 वैल्यू कैसे है, ऊपर जब 67 है तो 3 वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो 67 के पहले एक 0 लगा दो और फिर उसके पहले एक पॉइंट लगा दो, ठीक है, तो आपको कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर 50 ग्राम, अब इन सबको क्या करना है, किलोग्राम में चेंज करना है। तो जैसे 50 ग्राम है, ठीक है, तो 50 ग्राम सिनेमन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 50 ग्राम को 1000 में 50/1000, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका केजी में हो गया, ठीक है, 1000 में, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है। अब जैसे ये 3 जीरो नीचे हैं, मतलब इसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब कि 3 वैल्यू के पहले, मैंने आपको बोला है एज इट इज उतार दो 3 वैल्यू के पहले, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 25 ग्राम 100 ग्राम ऑफ क्यूमिन सीड्स, ठीक है, तो अगर हम 100 ग्राम की बात करेंगे तो 100 ग्राम कैसे लिखोगे, 100/1000, ठीक है। तो अब कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, ये कैसे लिखोगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे,
ये 2 0 कट जाएंगे, कितना बचा, 1 0 बचा, मतलब कि एक नंबर के पहले बस, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पर देख लो 25 ग्राम ऑफ कार्डमम, ठीक है। तो 25 ग्राम कैसे लिखोगे, ये देखो 25/1000, ठीक है, यानी कि 3 वैल्यू के पहले पॉइंट, ठीक है। तो ये 25 आपने लिख ही दिया है एज इट इज, यहाँ पर एक और 0 लगा दो, बस हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे अब अगर हम बात करें 250 ग्राम ऑफ पेपर, ठीक है, तो 250 ग्राम कैसे करोगे, तो 250 ग्राम के लिए कैसे करोगे, 250/1000, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 3 0 है, मतलब कि 3 वैल्यू के पहले क्या आएगा, डेसिमल आएगा, तो 0.250, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दिया है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज सम ऑफ फ्रैक्शंस एंड आल्सो एज डेसिमल्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उनका क्या करना है, उसका स्प्लिट करना है, पहले एक्सपेंड करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उनका सम करके आपको डेसिमल के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। जो भी ये फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको पहले स्प्लिट करो, स्प्लिट करने के बाद उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद उनका डेसिमल के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन दिया था आपको 254, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया उसने, 1000 नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, थाउजेंड्स प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्सपेंडिंग द न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया है और जो नीचे दिया है उसको एज इट इज लिख दिया है। एक्सपेंड करना मतलब कि स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले 200 लिखा, 200 + 50 + 4 करोगे तो आता है ना 254, तो यहीं पर यही किया, पहले 200 किया, फिर ये 50, फिर ये 4 क्या है, 4 है हमारा 1s प्लेस में, ठीक है। तो ये हमारा 4 जो है 1 प्लेस में लिख दिया, फिर ये 10s प्लेस में है 5, तो ये 50/1000 लिख दिया 200, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर 2/10 लिख दिया, ठीक है। ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5/100, और यहाँ पर कोई भी 0 कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर 4/1000, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया, एक 0 है मतलब कि 0.2, ठीक है। यहाँ पर 2 0 मतलब 2 वैल्यू के पहले एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर 3 0 यानी कि 3 वैल्यू के पहले पॉइंट आएगा, फिर इन तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे ही करना है, तो 847 यानी कि 800/1000, ठीक है। फिर उसके बाद 40/10,000 है, सॉरी यहाँ पर क्या है 10,000 है, ठीक है। तो 40/10,000, ठीक है, और फिर क्या है 7/10,000, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे ये दो कैंसिल, ठीक है, तो कितना बचा 8/100, ठीक है। 8/100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 वैल्यू के पहले मतलब 0 आएगा, मतलब पॉइंट आएगा, ठीक है। अभी 40/10,000 यानी कि 3 0 नीचे बचे, तो मतलब कि 3 वैल्यू के पहले क्या आएगा, पॉइंट आएगा, तो 0.004 प्लस ये क्या है 4 0 है, यानी कि 4 वैल्यू के पहले पॉइंट आएगा, तो 007 पॉइंट, ठीक है। इतना इजी है बस। अब इनको ऐड कर लो, ठीक है। तो ऐड कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 0.007, ठीक है, फिर उसके बाद 0.08, डेसिमल आपको पता ही होगा डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल हमेशा अलाइन होते हैं, ठीक है। जब भी आप ऐड करते हो तो हमेशा एक ही पॉइंट में रखते हो सभी को, ठीक है। आप इधर उधर नहीं कि आपने इधर उधर एडिशन कर दिया, ऐसा नहीं है। जो डेसिमल का पॉइंट है वही आपको सेम पॉइंट रखना है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर 0.004, 0.004, ठीक है। अब इसे ऐड करो तो कितना आया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0, ये 0, ठीक है। तो कितना आंसर है 0.0847, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 173/100, तो इसको कैसे लिखेंगे 100/100, ठीक है, प्लस 70/100, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3/100, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये 2 0 कट हो गए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये कैंसिल हो गया, मतलब कि 0.7, ठीक है। यहाँ पर 2 0 हैं यानी कि 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब इनको ऐड करके देख लो तो 1, ठीक है, 1 के बाद कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1.0 लिख सकते हो, 0.7
और 0.3, ठीक है, ये तीनों को ऐड किए गया। हमने 0.0 क्यों लिखा? क्योंकि अलाइन हो सके, मतलब पॉइंट एक साथ दिखे, एक ही तरफ एक ही लाइन पे दिखे पॉइंट, ठीक है। अब ये देखो 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। ये 1 कैरी कितना आया? 2 आया, मतलब इसका आंसर क्या है? 2.0 या फिर 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर चलो देखो 23, तो 23/1000, ठीक है। तो 23/1000 तो लिखेंगे नहीं, 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे प्लस 3/1000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? यहाँ पर हमारा आएगा 1.73 आएगा। क्या आएगा? ये 100/100, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 1.00, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1.73, कितना आ गया? 1.00, ठीक है, 1.00, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना आ गया? ये 1.73 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो कितना आ गया? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या आ गया? 0.02 प्लस ये 3 0 के पहले, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.003। अब इसको अगर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.023, कितना आ जाएगा? 0.023, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कैन यू गिव अ सिंपल रूल टू डिवाइड एनी नंबर बाय अ नंबर ऑफ द फॉर्म 1 फॉलोड बाय zeros 10 100 1000, फॉर एग्जाम्पल 123/10, 24/100 और 678/1000। लुक फॉर अ पैटर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिंपल रूल बताने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 123/10, तो कैसे है? देखो ये क्या है? ये एक 0, यानी कि हम क्या लिखेंगे? एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा। ऐसे अगर 24/100 की बात करें तो क्या होगा? 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा। ऐसे अगर 678/1000 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि 678 नॉर्मल लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या कर दिया? पॉइंट भी एक लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमने एक सिंपल रूल बताया कि जितने जीरोस होते हैं उसके वैल्यू के पहले, उतने ही वैल्यू के पहले आपको क्या करना है? डेसिमल लगा देना। मतलब जितने नीचे जीरो दिखे आपको, उतने ही वैल्यू के पहले आप एक डेसिमल लगा दो, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा अ क्विक रिकैप ऑफ डेसिमल्स यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, जिसमें हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है? आपको प्रिपेयर होना है। मतलब जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर जो भी मैंने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया है? फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ाया, डेसिमल्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है। जैसे कि उसने क्या किया? उसने एक क्वेश्चन दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में, और दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने रिप्लाई किया किसके फॉर्म में? डेसिमल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा बहुत देखा है, और हमने यहाँ पर डेसिमल का डिवाइड कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें भी हमने देख ली हैं, ठीक है। और इजी ट्रिक भी हमने देख ली कि कैसे हम डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आएगी क्लासेस के लिए, आएगी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।